नमस्ते दोस्तों, आज है आचार्य प्रशांत सर का 47 बर्थडे। तो सर को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कहीं पर वो पब्लिश नहीं करते, कोई शो नहीं करते हैं, कोई सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, बट मुझे अचानक से सुबह पता चला था, एक वीडियो की झलक से पता चला था। तो मैंने देखा, तो सर को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत कुछ दिया है उन्होंने, मैंने उनके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था। 2022 से मैंने इनको देखना शुरू किया था और आज तक का देख रही हूँ। इनकी बुक्स को पढ़ने से, इनके वीडियोस को बहुत ध्यान से धीरे धीरे देखने पर मतलब मेरी लाइफ में जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके आंसर मुझे मिले हैं। अपनी लाइफ के क्या कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके बहुत सारे आंसर्स मिले हैं। और वो हर एक टॉपिक पर बोलते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि वो हर तरीके के टॉपिक पे बोलते हैं। अर्थ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जहाँ जो भी मुद्दा चल रहा होगा उस पर बोलते हैं। वीमेंस हो गया, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पर आचार्य प्रशांत खुल कर के एकदम साफ बोलते हैं। और ये चीज़ मुझे उनकी सबसे अच्छी लगती है। तो 5.5 करोड़ उनके सब्सक्राइबर्स हैं, बट वो इन चीज़ों का कभी कोई गुणगान नहीं करते हैं। उनकी अपनी अद्वैत की संस्था है। हालांकि मैंने उनके भी कभी कोई सेशन अटेंड नहीं किए हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता है। तो दोस्तों, बहुत कुछ दिया आचार्य प्रशांत जी ने। बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है। वो चेंज आने का रीज़न ये कोई मैजिकल चेंज नहीं है। वो जब आप उनकी वीडियोस को देखते हैं ना, उनके जिस तरह से बताने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अंदर तक का घुसता है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, ये हमारी बात करें, यहाँ पर मेरी बात चल रही है। कम से कम उनकी मैं 40 किताबें पढ़ चुकी हूँ और कम से कम अब तक उनके मैं 100 सेशन 150 सेशन देख चुकी हूँ, उनके पुराने वीडियोस। क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स आते थे, वो मुझे आचार्य प्रशांत जी के वीडियोस से, उनके बुक से देखने पे पता चला। हालांकि मैं और लोगों को भी देखती हूँ, बट मैं जहाँ तक नज़दीकी तक का पहुँच पाती हूँ हर एक टॉपिक पर, तो आचार्य प्रशांत उनमें से एक हैं। तो उन पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं उनकी कुछ कोटेशंस के बारे में बात करूँगी। बहुत कुछ उन्होंने हमको दिया है रियली, मतलब पता नहीं वो कैसे इतना लंबा लंबा आंसर दे देते हैं। मैं उनके रीड्स पढ़ती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ती हूँ। मतलब किसी को सेटिस्फाई करना हो ना, तो वो एक सही उत्तर होता है। जैसे हमारे जो ऋषि मुनि संत लोग हुआ करते थे, तब इतने लंबे लंबे वो आंसर देते हैं ना, मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ। तो आज मैं उनके कुछ कोटेशन की बात करती हूँ। अपने स्वयं के जीवन का निरीक्षण करें, फिर आप सत्य को पहचान पाएंगे। ये बहुत ही गहरी बात कही दोस्तों। अपने जीवन को जब हम निरीक्षण करेंगे ना, तो सब कुछ यहीं पर ही हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट कोट है, प्रेम की यदि वजह बता पा रहे हो तो वजह के हटते ही प्रेम भी हट जाएगा। जो कुछ कीमती है वो अकारण है। नेक्स्ट कोट है, दुख का असर तुम पर होता है, लेकिन तुम्हारा एक कोना ऐसा है जहां दुख नहीं पहुंच सकता। उस कोने को हमेशा याद रखो। क्या कमाल की बात कही है कि वीडियोस देखकर, इनकी बातें सुनकर के ना मुझे एक अलग ही वो फील आता है। तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुमने तय किया है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। ये मैं अपनी लाइफ के साथ भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ। सच में हमारे साथ वही हो रहा होता है जो डीपली हमारे अंदर की डिज़ायर होती है। ये एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलता है। नेक्स्ट कोट है, त्याग की यही परिभाषा है, जो बेचैन करता हो ना उसे छोड़ दो। और इसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये मैं पहले भी पढ़ चुकी थी। रियली एक बहुत हद तक का लेवल का जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो आपको मिलने लगता है जब आप इस कोट को ना एक्सपेरिमेंट करते हो। नेक्स्ट कोट है, लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारे द्वारा उनको जो मिल रहा होता है उस चीज़ को चाहते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को ज़रा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है, तो मुझे कई बार ये बात सही होते हुई दिखी है। तो दिस कोट इज़ वेरी ट्रू। जीवन को ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य दीजिए, मन को सार्थक काम से भर दीजिए, मन में कचरे के लिए जगह बचेगी ही नहीं। किसी ने पूछा था कि उनके मन में बहुत ही अजीब टाइप के थॉट आते हैं। सबसे अच्छी बात है आचार्य प्रशांत जी के सेशन में, जिसके मन में जो कुछ होता है वो अपनी बातों को कह देता है। आज तक मैंने किसी सेशन में नहीं सुना है कि किसी के मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा ना, तो वो खुल करके नहीं कह पाता था संतों से या गुरु से, आचार्य से। लेकिन आचार्य प्रशांत जी के सेशन में जिसके मन में जो चीज़ आता है ना, वो आचार्य प्रशांत जी के सामने बोल देता है। क्योंकि आचार्य प्रशांत जी आपको इसी चीज़ों से लड़ना सिखाते हैं। अपना जो मन में जो हमारी चीज़ें सुबह से शाम तक का चल रही होती हैं, उसके विरुद्ध ही तुमको कैसे युद्ध करना है, उसके लिए आपको लड़ना सिखाते हैं। छिपाते अपनी हार नहीं, इंसान है अवतार नहीं, थकते भी हैं रुकते भी हैं, पर मैदान में पीठ दिखाना कभी हमें स्वीकार नहीं। ये कोटेशन मैंने शेयर किया था। उनके शॉर्ट्स में शेयर करती रहती हूँ, जो भी क्या कहते हैं मुझे लगता है मैं पढ़ती हूँ तो शेयर करती हूँ। नेक्स्ट कोट है, काम कीजिए पूरी मौज से, पूरी ऊर्जा से काम कीजिए, पर भीतर विश्राम बना रहे। बाहर काम भीतर मौज, बाहर काम भीतर विश्राम, फिर काम यूँ रहेगा जैसे खेला जैसे मौज।
तो आचार्य प्रशांत दोस्तों बिल्कुल हमारे टर्मिनोलॉजीज़ में बात करते हैं। कोई ऐसी दिखावेबाजी नहीं हो लगती है कि भाई मैं तो संत हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, बिल्कुल एकदम फर्राटे जैसे हम लोग हैं वैसे करते हैं। बहुत गहरी समझ है, 20 से 25 साल तक का समय उन्होंने इसी चीज़ में दिया है। वो कोई गुरु अपने आप को इस तरह का शो करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको समझने के लिए थोड़ा-सा वक़्त लोगों को देना होगा। कई लोग बहुत नेगेटिव कमेंटबाजी करते हैं उनके लिए। मेरा एक्सपीरियंस है कि उनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए वक़्त देना होगा। ज़रूरी नहीं कि एक कोई गुरु आपके सामने ना बिल्कुल एक चोला धारण करके बड़ी अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी सी बात करे, नहीं, ऐसा गुरु नहीं होता है। नेक्स्ट कोट है, दुनिया भर में जीव जंतुओं, कीट पतंगों, कीटाणुओं की लाखों प्रजाति हैं, पर अस्तित्व ने मनुष्य को चुना है इस विशेष दंड के लिए। ये बहुत ही गहराई वाली बात है। इनकी किसी बुक का ये कोट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ पर उन्होंने बताया था। इसलिए दोस्तों मनुष्य जन्म क्या कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही जान सकता है ना आत्मविज्ञान को और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को जिसे पशु नहीं जान सकते हैं। नेक्स्ट कोट है, जो मुझे आज़ाद करे वह सत्य है, मेहनत करिए, कठिन है, असंभव नहीं हो जाएगा। बड़े खेल खेल में आचार्य प्रशांत ये बात बोलते हैं, क्योंकि वो भी हम जैसे लोगों में से निकले हैं, किताबें पढ़ी हैं उन्होंने, उनके फादर जैसे इंस्पिरेशनल आइकॉन उन्हें मिले। हमें दोस्तों आचार्य प्रशांत और इसी तरह के कई लोग ऐसे मिले हैं। तो दोस्तों ये जीवन हमारा मतलब बेकार नहीं जाना चाहिए, इसीलिए आचार्य प्रशांत कहते हैं फ़ाइट करो, फ़ाइट करो। नेक्स्ट कोट है, जिससे प्यार करते हो उसकी ज़िंदगी में अपने आप को गैर महत्वपूर्ण बना दो। ये कोट मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर किया था जो अपनी लाइफ के इस फेज़ में थे, एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि हाँ, अगर हम गैर महत्वपूर्ण बना दे करके उसके बाद देखो दोस्त क्या होता है, वो खुद का अपना अनुभव होता है। जीने का मज़ा तब आता है जब एक बहुत ऊंचा मकसद तुम्हारी ज़िंदगी पर छा जाता है ना। कई लोगों के माइंड में बहुत उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन जब आप उसको एक उड़ान दे देते हो, आप जब उसको एक मीनिंग देने लगते हो, तो आपके साथ कुछ ना कुछ मतलब आप फिर ना फालतू के थॉट विचार आपकी लाइफ में आते ही नहीं है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आचार्य प्रशांत खुद हैं। उनकी शादी नहीं है, कोई ऐसी फैमिली नहीं है, लेकिन उसके बाद देखो उन्होंने अपने आप को कितने बड़े ऊंचे सार्थक लक्ष्य में लगा रखा है। इससे पहले कि मौत आ जाए जी उठो, जी उठना अनिवार्य नहीं है पर मौत तो पक्की है। बड़ी गहराई वाली कोट है। आचार्य प्रशांत स्क्रिप्चर्स और काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो उसके बेसिस पर ही वो बोलते हैं। नेक्स्ट कोट जो उनका सबसे पॉपुलर है, जो काफ़ी लोग शेयर करते हैं, आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो, निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक 3.30 उनके बुक्स से लिया गया है ये। तो दोस्तों आचार्य प्रशांत भगवत गीता पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जोर देते हैं पढ़ने के लिए। मैंने उनकी भगवत गीता ई बुक खरीदी हुई है। बहुत गहराई के साथ आंसर देते हैं, कोई रटा रटा नहीं, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के साथ बढ़िया आंसर देते हैं। नेक्स्ट कोट बहुत ही अच्छा कोट है सबके लिए, कुछ गलत हो गया उसको ठीक करो, रो नहीं, जवान आदमी हो भाई। सही बात है, कुछ गलत हो गया तो ठीक है यार, उसको ठीक कर लो, रो मत, पछताओ मत यार, इंसान है हम लोग, भगवान नहीं है, तो बस ठीक है, उसको क्या कहते हैं करेक्ट कर लो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कोट है, आलसी अपने घंटे नहीं नापता, मोटा अपना वज़न नहीं नापता, अहंकारी अपनी औकात नहीं नापता, जो चीज़ें नापनी चाहिए वो हम नापते ही नहीं। तो ये सब उनकी किताबों से, उनकी रिसर्च से सारे कोटेशन आए हैं। इन कोटेशन में क्या कहते हैं, जब आप घुसोगे तब आपको समझ में आएगा कि आचार्य प्रशांत कितनी गहराई में डूब करके सारी बातें बताते हैं। नेक्स्ट कोट है, बहुत सारी बातों से डरते हो लेकिन जीवन के बेकार चले जाने से क्यों नहीं डरते हो। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। मैंने 2022 में ये कोट उनका पढ़ा था, उनकी किसी बुक से आया था, तभी मुझे भी ये बात लगने लगी थी कि हाँ यार, अपने जीवन को, इसीलिए वो बार बार कहते निरीक्षण करो, क्या रह गया है ये देखते जाओ कि क्या रह गया है। ऐसा तो नहीं कि जीवन केवल सोशल मीडिया पे ही निकला चला जा रहा है। तो इसीलिए आचार्य प्रशांत बार बार क्या कहते हैं लोगों को सावधान देते हैं, अपने जीवन का निरीक्षण करो, देखो क्या छूटा जा रहा है, क्या बचा चला जा रहा है, कि कितना समय है, क्या नहीं है, जीवन का किसी को कुछ पता नहीं है। तो नेक्स्ट कोट है दोस्तों, दुनिया की समझ इसलिए होनी चाहिए ताकि तुम दुनिया में ही फंस करके ना रह जाओ। तो दोस्तों ये बड़ी गहराई वाली बात उन्होंने कही है कि दुनिया की लोगों की समझ इसलिए रखो ताकि तुम फंस करके ना रह जाओ, बेवकूफ़ ना बनकर रह जाओ। कोटेशन और भी सारी हैं, आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूँगी। तो ये थी दोस्तों कुछ स्पेशल कोटेशन आचार्य प्रशांत जी की उनके बर्थडे पर। हाईली रिकमेंड करूँगी कि उनके वीडियोस देखा करिए। कभी भी अगर आपको लगता है किसी टॉपिक के बारे में जानना है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, बहुत गहराई से मिलेंगे आपको उनके आंसर। उनकी ऐप है आचार्य प्रशांत के नेम से, जहाँ पे उनकी सारी बुक्स हैं, नॉमिनल प्राइसेस में होती हैं, 21 रुपये उनका डोनेशन होता है, आप ज़्यादा भी डोनेट कर सकते हैं।
आप जब आंसर देखेंगे, अगर आप थोड़े भी जिज्ञासु क्यूरियस हैं, तो आप बहुत ही सैटिस्फाई होने वाले हैं आचार्य प्रशांत जी के मतलब उनके आंसर से। उनकी बुक्स का जो फॉर्मेट होता है वो क्वेश्चन और आंसर का रूप में होता है। तो मैं उनकी बुक्स, उनकी रीड्स, उनके आर्टिकल्स, ब्लॉग्स पढ़ती हूँ, उनके पॉडकास्ट वगैरह देखती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता है वहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आजकल लोगों में ऐसे इतना डीप आंसर बहुत कम लोगों में दिखता है। तो आचार्य प्रशांत जी को ज़रूर देखिए। थोड़ा-सा लगता है लोगों कि वो तेज़ बोलते हैं, खरा बोलते हैं, लेकिन वो दोस्तों क्योंकि हम अपनी नज़र से देखते हैं, थोड़ा-सा गहराई में जब डूबेंगे तो वो बहुत कुछ ऐसा हमें दे रहे हैं कि जिसके बारे में हमने कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वो धीरे-धीरे एक्सपीरियंस जब आप करते हैं, फँसते हैं, मन आपका फँसाता है, माया को फँसाती, तब आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये थे कुछ कोटेशन आचार्य प्रशांत जी के बारे में। उनको देखते रहिए, उनके वीडियोज़ को देखिए, इंस्पिरेशन लीजिए, बहुत बड़ा एक बदलाव आ सकता है आप सभी की लाइफ में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत